कुक्सी के अंदर जैस महापंचायत रखी गई है। इस माध्यम से हमको डॉक्टर और विधायक हीरा अल्वा जी ने हमको आमंत्रित किया। हम गुजरात के अंदर सालों से आदिवासी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम समाज सभी साथियों के लिए संविधान की लड़ाई लड़ते हैं। साथ में ये मंच पे हम पहले याद करेंगे कि हमारे देश के अंदर देश को आजादी दिलाने वाले भगवान बिरसा मुंडा को पर हम याद करते हैं और अंग्रेजों के सामने लड़ते थे, जैसे अपने टंटिया मामा भील, इनको भी याद करते हैं। साथ में अपना संविधान जो बनाया है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को भी सलाम करते हैं। साथ में आदिवासी समाज के लिए और देश के लिए जो संविधान के अंदर एक पहचान बनाई है, ऐसे जयपाल सिंह मुंडा को भी याद करते हैं। साथ में साथी मंच पे बैठे हैं सभी हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे संगठन के लोग और खास करके एमपी के अंदर से आए हुए अलग अलग जिलों से मेरे युवा संगठन के लोग और साथ में हमारी बहनें, सभी को हम प्रणाम करते हैं और साथ में ये करते हैं कि पूरे देश के अंदर आजादी मिली। आजादी का अभी आप देख रहे हैं देश के अंदर 75 साल का 75 साल मना रहे हैं ना। अमृत महोत्सव, गौरव महोत्सव, गौरव यात्रा चल रही है। किसका गौरव? जड़ जमीन जंगल लूट लिया आदिवासियों का, इसका गौरव। तो आप देखो ये आजादी की लड़ाई है। ये भारत देश आजाद हुआ 75 साल हो गए, लेकिन हमको ये लगता है भारत आजाद हुआ है, भारत के अंदर रहने वाले मूल आदिवासी समाज, दलित समाज और नहीं है। आजादी स्वामी है। हम जय धन्यवाद देते हैं डॉक्टर भारतीय टाइगर सेना ब्रिटिश देश है। अगर संविधान करना है का जो आदिशन है 2023 का युवा दिन ये पूरे के अंदर मैं तो ऐसा नहीं समझा है। देश का आप लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान ये सब मिलकर जिस दिन पूरा देश के सामने लड़ेंगे, ये जो मूढ़ीवादी लोग हैं, हमारे पूर्वजों जो बैठे थे वो गोरे अंग्रेजों के सामने लड़े, लेकिन हम बाहर आए हुए गोरे काले अंग्रेजों से अभी लड़ रहे हैं। वो कोई कम नहीं है। देश सत्ता में बैठे हैं तो यहाँ का मूल लोगों का शोषण है। खास करके आदिवासी समाज को आज देश की आजादी मिली। आदिवासी अनाधिकार इनका ये मालिक है, इनको आज मजदूर बना दिया गया है। आप देखो जंगलों से खदेड़ रहे ऐसे डैम बना के बड़े बड़े आदिवासी विस्तार के अंदर कॉरिडोर रोड बनाने वाले हैं। इसके आजू बाजू ये लोग डेवलपिंग के नाम के आदिवासियों को खत्म करेंगे, विस्थापन करेंगे। एक कम नसीबी है कि 75 के साल भी बाद आज आदिवासी समाज खुद के पेट के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए मध्य प्रदेश छोड़ के गुजरात और शहरों में बॉम्बे तक जाता है। ये परिस्थिति इतनी खराब कर दी है, सबको पहचानना पड़ेगा ये लोग कौन है, अपना दुश्मन कौन है। चलो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन ये कर रहा कौन? दुश्मन को तो पहचानना पड़ेगा ना। इसको पहचान लो, वो काला अंग्रेज है। अगर हमारा आदिवासी समाज हक अधिकार के लिए लड़ता है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, इसको बोलते हैं नक्सलवाद। अगर हमारा अधिकार के लिए लड़ेंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, तो हमको मंजूर है। अगर हमको भी नक्सलवाद है
तो हम एक महसूसा नक्सलवाद बोलता है। हमको चाहे जेल में डाल दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमारा संविधान अधिकार हम लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे। संविधान के अंदर शेड्यूल 5 की बात कर रहे हैं। 5 के अंदर 244(1) जो अपनी धाराएं हैं, इससे आप रक्षण कर सकते हैं। ट्राइबल के अंदर, आदिवासी विस्तार के अंदर ग्राम सभा, रूढ़ी ग्राम सभाओं को मंजूरी दी गई है, इनको पावर दिया गया है। आप देखो अभी अभी गैजेट गुजरात के अंदर और पूरे देश के अंदर लगाया गया है कि ट्राइबल की रक्षा करना ये पूरे देश की आजादी है। ग्राम सभा अगर बनाती है, अपना पुलिस फोर्स भी बनाती है, टीचरों की भर्ती करती है और तलाटियों की भी भर्ती करती है। पूरा खनिज आदिवासियों के पास है। आदिवासी गरीब नहीं है, इसको बनाया गया है, इसको शिक्षा नहीं दी गई, इसको आरोग्य की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। आदिवासी विस्तारों के अंदर बड़े बड़े डैम बना के आदिवासियों को विस्थापित कर रहे हैं। ये लोग कौन है, इसको पहचानना पड़ेगा। ये समाज को जागरूक पड़ेगा। हम आज आमंत्रण देके मध्य प्रदेश में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे देश के जो संविधान के लोग, मूल लोग हैं, हम में है और पूरे देश की लड़ाई और माननीय जिसने 55 साल से इतनी लड़ाई छड़ी है। आप हो, गुजरात हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पूरी लड़ाई चलती है। तो मित्रों, अकेले हाथ बैठने के लिए नहीं है हम, इसलिए आप देखते हो हमारा औजार क्या है, हमारा हथियार क्या है। दशहरा पे पूजा होती है ना, दशहरा पे तलवार की पूजा होती है, सेना के पास बंदूकें पूजा करती है और आरएसएस के मुखिया होते हैं वो बंदूकें पूजा करती है। तो हमारे पास क्या है, हम कोई पूजा नहीं करते हैं। हमारे पास हमारा आदिवासियों का रक्षण बोलो या रोजगारी बोलो, हमारे पास तीर कांथा भी है, धारिया भी है, भाला भी है। हम इसके रक्षण करेंगे। अगर जिस दिन जरूरत पड़े, सेल्फ डिफेंस, अगर हम पर कोई आफत आए, हम पर जान लेने की हमला करे, तो हम भी इसको छोड़ेंगे नहीं। मित्रों, याद रखना, हमको संविधान 5 लगाना है। हम कोई संविधान के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं। ये समाज अभी आप कर रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह पे कई लोग होने के लिए आज भी आप देखो, हमारे हीरा आबादी यहाँ कुक्स के अंदर ये कर रहे हैं, कहीं आदिवासी लोगों को गुलाम बन के वो मनावर के अंदर ये सभा कर रहे हैं। आप देखो, ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे गुलामों को भी, ऐसे चमचों को भी ना पड़ेगा। जिस दिन यासी समाज SC ST OBC साथ में हो जाएगा, देश की सरकार, गुजरात सरकार चली जाएगी। लेकिन हक अधिकार संविधान की करते हैं, शेड्यूल 5 की बात करते हैं, तो मित्रों ये लागू नहीं करेंगे। 75 साल हो गए, हमको कुछ नहीं करना, हमको किसी को नहीं मारना है। लेकिन जिस दिन हमारे औजार लेके, हमारे हथियार लेके, कांटा धारिया बहाल के हम हमारे घर बाहर रोड पे लाएंगे, इस दिन जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो लूटने वाले लोग हैं, चाहे पानी लूटने वाले हो, चाहे लूटने वाले हो, इस विस्तार से इसको भागना पड़ेगा। जो ये मैं अन्य सामने में किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो अन्याय करता है, चाहे वो किसी जाति का हो, वो लोगों का देश दुश्मन है। लेकिन ये समाज को जोड़ने का काम करे। आवाज शक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस लाख अंदर 1000 रुपये और आज ऐलान करते हैं पूरे इसके अंदर जहाँ लड़ती रहेंगे संविधान के, वहाँ पूरा भ्रमण करेंगे। करके हम सदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हमारा आंदोलन रहेगा। और हीरा अलवा जैसे जो साथ में है, मेरे युवा जो साथ में है, इनको भी साथ में लेके हम पूरी लड़ाई करेंगे। तो मैं एक शब्द बोलता हूँ, संस्कृति और प्रकृति की बात करता हूँ कि आदिवासियों को जमीन जंगल ना है, तभी पाएंगे। संस्कृति बचाना है तो बच गए। मित्रों, मैं एक आप ये करता हूँ, बोलता हूँ, आदिवासी समाज है तो अपनी संस्कृति पर बचा। पूरे देश के अंदर अभी है ना, देखो मत माना, ये टोपी वाले जो लोग हैं ना, टोपी वाले, तीसरी टोपी आ गई, दूसरी टोपी आ गई,
वो समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। हमको संस्कृति का है, इस पागड़े को बचाएगा। जो पागड़े हुए हैं हमारा समाज, ये पाग बचाना पड़ेगा, संस्कृति को बचाएगा, तभी ये संस्कृति बचेगी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आने वाली पीढ़ी बचाना पड़ेगा। बाकी तो बहुत है, हम बोलते बोलते शायद घंटा घंटा भी बोलते हैं, लेकिन सबको आज मौका देना है, सबको सुना है, खास करके हमारे युवा को सुना है। इसलिए हमारे जान बोलते हैं तो आज सभी लोगों को मेरे आज हम हमको आमंत्रण दिया गया, इसलिए इनका भी धन्यवाद। इसमें आयोजन के इसको भी धन्यवाद। और ये लोग ये आंदोलन के अंदर, सभा के अंदर आए, सभी को मेरा धन्यवाद। खासकर डॉक्टर हीरा जी, ये पूरा सपोर्ट है। आप जहाँ तक हम साथ में बता